करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति किसी मनुष्य को उस चीज को पाने से नहीं रोक सकती जिसका वो वास्तव में पूर्ण हकदार है। इस विचार क्रांति वीडियो में बात सफलता, संकल्प और अभ्यास की। गुरुकुल में विद्यार्थियों का समूह उमड़ पड़ा। कुछ विद्यार्थी प्रसन्न थे तो कुछ के चेहरे से मायूसी साफ झलक रही थी। ऐसा अकारण नहीं था। सफल छात्रों को जहां अगली कक्षा में प्रवेश मिलता तो वहीं अनुत्तीर्ण होने वालों को गुरुकुल से घर जाना पड़ता, बिना विद्या अध्ययन पूर्ण किए हुए। परिणाम आने के बाद अगली सुबह गुरुजी ने एक विद्यार्थी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा देखो, तुम वापस घर चले जाओ, ये पढ़ना लिखना तुमसे ना हो पाएगा। गुरु ने उसे अध्ययन अभ्यास करवाने का घोर प्रयास किया था, लेकिन वो बालक कुछ सीख ही नहीं पा रहा था। उसे घर लौटना पड़ेगा, ये सोचकर अनेक प्रश्न उसके मन में उथल पुथल मचाए हुए थे। जैसे कि अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाएगा, जब लोगों को पता चलेगा कि उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया है तो वो उसका सामना कैसे करेगा, आगे क्या करेगा, आदि आदि आदि। उसका मन बैठा जा रहा था, लेकिन उसे आखिरकार घर लौटना ही था। तो वो धीमे धीमे कदमों से अपने गांव की ओर चल पड़ा। मन में उठते सवालों के भंवर में वो अंदर ही अंदर टूटकर बिखरता जा रहा था। दोपहर हो चली थी। वो अपने गांव के समीप पहुंच गया था, लेकिन उस प्रचंड धूप में मारे भूख और प्यास के उसका तन बदन बेहाल हुआ जा रहा था। उसने घड़ी भर विश्राम कर आगे बढ़ने का निश्चय किया। वो वहां कुएं के पास पेड़ की छांव में बैठ गया। गुरुकुल से घर के लिए निकलते समय उसे गुरु की पत्नी ने एक पोटली देते हुए कहा था कि बेटा, रास्ते में भूख लगे तो ये खा लेना। कुएं से पानी निकालने के लिए वो आगे बढ़ा, लेकिन इस प्रचंड धूप में सभी पथिक का हाल बेहाल हुआ जा रहा था। इस गर्मी से बेहाल और भी लोग जल पीने के लिए उससे पहले वहां पर खड़े हुए थे। सभी क्रमशः अपनी बारी आने पर रस्सी से बंधे जलपात्र को कुएं में डालते और फिर उसी रस्सी के सहारे उसे खींचकर ऊपर लाते और शीतल जल से अपनी प्यास बुझाते। अपनी बारी का इंतजार करते हुए उसकी नजर कुएं के जगत पर पड़े निशान पर गई। अकस्मात ही उसके मन में एक विचार कौन था कि यदि जूट के कोमल रेशों से बनी इस रस्सी के बार बार रगड़ने से कठोर पत्थर घिस सकता है, एक पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो बारंबार अभ्यास से भला मैं भी सफल हो सकता हूं। बारंबार अभ्यास से मैं भी निश्चित ही बुद्धिमान बन सकता हूं। हालांकि वो अपने गांव के समीप पहुंच चुका था, लेकिन उसने वापस लौटने का मन बनाया और वहीं से अपने गुरुकुल की ओर लौट पड़ा। उसे लौटकर आश्रम तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चली थी। गुरु ने उसे डांटते हुए वापस गुरुकुल आने का कारण पूछा तो शिष्य ने पूरी बात बता डाली। पहले तो गुरु ने मना कर दिया, लेकिन अपने शिष्य के अनुनय विनय से गुरु जी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने इस विद्यार्थी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसे पुनः गुरुकुल में प्रवेश की अनुमति दे दी। अब की बार इस विद्यार्थी ने परिश्रम करते हुए रात दिन एक कर दिए। अब तक मंद बुद्धि माना जाने वाला ये बालक न केवल उत्तीर्ण हुआ था, बल्कि उसने पूरे गुरुकुल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके परिश्रम और अभ्यास ने पूरे गुरुकुल को अचंभित कर दिया था। कभी मंदबुद्धि माना जाने वाला यह विद्यार्थी आगे चलकर संस्कृत के प्रख्यात व्याकरण आचार्य वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी और मुग्ध बोध जैसे महान ग्रंथों की रचना की। एक समय इनसे पढ़ना विद्यार्थियों के लिए गौरव की बात मानी जाती थी, लेकिन यह सब यूं ही संभव नहीं हुआ था। ये चमत्कार संभव हुआ था प्रबल इच्छा शक्ति और कठोर अभ्यास से। कामयाब लोग ठीक ही कहते हैं कि संकल्प ही सफलता का प्रथम सूत्र है। एक सच्चा संकल्प वो अमोघ अस्त्र है जिसका वार अचूक होता है। यदि हम एक बार विकल्पहीन संकल्प लें तो वो कौन सी बाधा है जो हमारी सफलता का मार्ग रोक सके? निस्संदेह कोई नहीं। इस संसार में विकल्पहीन संकल्प अन्य किसी भी चीज से अधिक शक्तिशाली है। अटल इच्छा शक्ति के आगे हर एक चीज को नतमस्तक होना ही पड़ता है। एक संकल्प व्यक्ति को अधिक आत्मवान बनाता है और आत्मवान व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। आपने जिस दिन शुद्ध और पूर्ण अंतःकरण से कुछ करने की ठान ली ना, यकीन मानिए आपको वो कामयाबी मिलकर ही रहेगी। एक सच्चा संकल्प और अनवरत अभ्यास ही सफलता की कुंजी है।